हरे कृष्ण जी, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली समझने वाले हैं कि हमने जो प्रीवियसली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक समझा था, उसके आगे एक्सटेंशन क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या है? क्या वो वहीं तक इनफ है कि हम एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, तो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए? क्या उसका कोई एक्सटेंड नहीं है? तो हम यहाँ पर समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने प्रीवियसली समझा था। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? एक पर्टिकुलरली एक नंबर होता है या फिर पर्टिकुलरली एक एरिया होता है जहां से मार्केट बाउंस करता है, तो वो सपोर्ट होता है। और जहाँ से मार्केट सेल ऑफ करता है, एक वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हमने पहले समझे थे कि बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट कैसे होते हैं। हम मार्केट में डिफरेंट साइकिल्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ढूँढ सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अब हम समझते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आगे मार्केट क्या करता है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लेवल ड्रॉ करते हैं जिसके बिहाफ पे हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा। बट इफ मैं यहाँ पर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं या फिर मैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं और फिर मार्केट गिरे यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है जिसके बिहाफ पे आप बोल सको कि ये रेजिस्टेंस है मेरे पास। हाँ, ऑल्दो आप यहाँ पर ही लाइन खींच सकते हो, बट अगर आप ध्यान से देखो तो वो इतना वैलिड नहीं हो रहा बार-बार, बिकॉज़ मार्केट बार-बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस टूट रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका एक एक्सटेंशन आता है जिसे हम बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई ज़ोन्स एंड डिमांड ज़ोन्स। बिकॉज़ इस कंडीशन के अंदर मैं एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता और मैं ये नहीं कह सकता कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसको मैं बेटर वे में दिखाने के लिए या फिर बेटर वे में समझने के लिए मैं इसको एक ज़ोन के अंदर ले आता हूँ। मैं इस पूरे ज़ोन को एक ज़ोन के अंदर, यानी कि जो ये पूरा मूव हुआ था, मैंने इस पूरे मूव को एक ज़ोन के अंदर लाके रख दिया। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ये एक सप्लाई है। सप्लाई ज़ोन्स आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो हम रेजिस्टेंस हमने प्रीवियसली समझा था, उसका एक्सटेंशन है सप्लाई ज़ोन्स। सप्लाई ज़ोन्स वो जगह जहाँ पर मार्केट में सेलिंग ऑर्डर पंच होते हैं, जहाँ पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इस ज़ोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मार्केट एक डाउनफॉल करता है, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये एक एक्सटेंशन है रेजिस्टेंस का, क्योंकि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें समझने के लिए, हमें मार्केट में काम करने के लिए कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमने एक ज़ोन ड्रॉ कर दिया, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई ज़ोन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन। दोनों चीज़ हम बोल सकते हैं, नाम मैटर नहीं करता है यहाँ पर, बट समझने का नज़रिया मैटर करता है कि इसे हम डिमांड सप्लाई ज़ोन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन दोनों बोल सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कहीं न कहीं सेलिंग ऑर्डर एक्युमुलेट होते हैं और जब वो सेलिंग ऑर्डर एक्युमुलेट होते रहते हैं, तो वहाँ से आपको फॉल देखने को मिलता है। तो दैट्स कॉल्ड अ सप्लाई ज़ोन, यानी कि यहाँ पर मार्केट को सप्लाई मिलती है। एंड द सेकंड वन इज डिमांड जोन। तो इफ सेम कंडीशन के अंदर इफ मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लेवल ड्रॉ कर दूं, मैंने पर्टिकुलर सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर आया बाउंस करके, मार्केट यहाँ पर आया बाउंस करके, दैट्स कॉल्ड अ सपोर्ट। जो हमें बेसिक पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मार्केट यहाँ पर आया बाउंस कर गया। बट इफ मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि मार्केट यहाँ पर आया बट इसे तोड़ दिया, फिर ऊपर चला गया बट फिर से तोड़ दिया, फिर से ऊपर, फिर से तोड़ दिया, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, यानी कि मैंने एक कंडीशन दे दी आपको कि यस, आपका जो सपोर्ट है वो ठीक है, बट जो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर आपका वो सपोर्ट मार्केट बार बार इनवैलिड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन किया, आपका सपोर्ट इनवैलिड किया, बट एट द एंड मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया। एट द एंड आपका प्लान क्या था कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या मेरा सपोर्ट जो मैंने बनाया था, मैंने ड्रॉ किया था, मैंने समझा था जो सपोर्ट दूं, क्या वो गलत है? आपको डाउट हो जाएगा अपने ऊपर। वो सपोर्ट गलत नहीं है, बट हमें उसका देखने का नजरिया गलत है। यानी कि यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर लेवल ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर बार बार मुझे ब्रेक डाउन ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पर बार बार। तो मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लेवल ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भी एक जोन ड्रॉ कर दूंगा, जिसको मैं यहाँ पर
किस नाम से यहाँ पर बोलता हूँ? उसे बोलता हूँ मैं यहाँ पर डिमांड ज़ोन। यानी कि यहाँ पर आपके बाइंग ऑर्डर एक्यूमुलेट होते हैं। यहाँ पर जो आपकी बाइंग है वो एक्यूमुलेट होती है। ठीक है? ये भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, बट सपोर्ट जो हम समझते थे पहले एक पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, उसका एक्सटेंशन है। उसके आगे की चीज़ है, सपोर्ट के आगे की चीज़ उसका एक्सटेंशन है ये। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे हम यहाँ पर डिमांड ज़ोन भी बोलते हैं, इसे आप सपोर्ट ज़ोन भी बोल सकते हो, इसे आप एक्युमुलेशन ज़ोन भी बोल सकते हो। एक्युमुलेशन ज़ोन यानी कि वहाँ पर बड़ी-बड़ी क्वांटिटी एक्युमुलेट हो रही है बाइंग के लिए। ठीक है? एंड एट द एंड जब मार्केट इस एक्युमुलेशन में पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तो मार्केट आपको एक ऊपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू दिखा देता है। ठीक है? मैंने यहाँ पर सपोर्ट का एक लाइन ड्रॉ किया, बट वो इनवैलिड हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक पूरा ज़ोन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, जिसे मैं डिमांड ज़ोन से यहाँ पर बोलता हूँ, और वहाँ के मार्केट यहाँ पर एक्युमुलेट होके मार्केट अपनी मोमेंटम कंटिन्यू करता है अपसाइड की। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बाइंग ऑर्डर है वो एक्युमुलेट होते हैं, बाइंग ऑर्डर पंच होते हैं। यहाँ पर सपोर्ट जोन पे क्या होता है, बाइंग ऑर्डर पंच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाइंग ऑर्डर ही पंच होते हैं, बट उसका एक्सटेंशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। बिकॉज हम जैसे अगर इंडेक्स में काम करते हैं, हम बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं, हम निफ्टी के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर प्राइस मार्केट को रेस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो ऐसा नहीं कि मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता पर्टिकुलर नंबर, जैसे राउंड नंबर मार्केट रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, बट हर बार मार्केट नंबर्स रेस्पेक्ट नहीं करता, जोन्स को रेस्पेक्ट करता है। बिकॉज जब भी एक बड़ी क्वांटिटी पंच होनी होती है, वो सडन में नहीं होती है। अगर मुझे एक बहुत बड़ा क्वांटिटी पंच करना है मार्केट में, सडनली वो नहीं होने वाला, उसे टाइम लगने वाला है पंच होने में। यानी कि वहां पर आपकी एकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी कि हर जगह पे आपकी एकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है मोमेंटम कंटिन्यू करने से पहले। ठीक है, यानी कि इफ ये डाउन साइड आ गई, ये आपकी क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज था आपका, यानी कि क्या था, सप्लाई जोन था। इफ मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेट होकर ऊपर चला गया, तो ये क्या था आपका, यहाँ पर ये डिमांड जोन था आपका, यहाँ पर जैसे मार्केट ने एक्यूमुलेट करके ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। बिकॉज अगर हम किसी इंडेक्स में काम करते हैं, जैसे इस लाइक हमारे मार्केट में काम करते हैं, हमारे इंडेक्स, हमारे निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो वहां पर मेजरली मार्केट किसी पर्टिकुलर नंबर को रेस्पेक्ट नहीं करता है, वहां पर मार्केट जोन्स को रेस्पेक्ट करते हैं। वहां पर डिमांड जोन, सप्लाई जोन को मार्केट रेस्पेक्ट करता है, रेदर देन कोई पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि नहीं करता, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट अवॉइड करता है पर्टिकुलर नंबर्स को रेस्पेक्ट करना, बिकॉज पर्टिकुलर नंबर्स पे मेजोरिटी ऑफ द लोग काम करते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, कि लाइक 42,000 इज अ राउंड नंबर। तो ये भी एक लोग एक अजम्पशन ला के रखते हैं कि 42,000 इज अ रेजिस्टेंस, इज अ राउंड नंबर, तो 42,000 इज अ रेजिस्टेंस। बट ये एक पर्टिकुलर नंबर है, 42,000 इज अ पर्टिकुलर नंबर। मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए 42,000 तोड़ के वापस नीचे आ जाएगा। यानी कि 42,000 का एक कोई पर्टिकुलर नंबर यहाँ पर आपने इसे ड्रॉ भी कर दिया, आपका क्या मोटिव था कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट मार्केट आपको यहीं पर ही ट्रैप करके ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मार्केट एक्यूम जब यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा मार्केट के अंदर, जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब ऑर्डर्स हैं उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लाइक 42,010, 42,020, इनके बीच में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर नीचे आ जाता है। बट आपके मोटिव के अकॉर्डिंग मार्केट ने आपको रॉन्ग ट्रेड के अंदर डाल दिया। क्यों? आपने 42,000 का ब्रेकआउट करा, 40,000 पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली, और वहां पर आप रोंग साबित हो गए, वहां पर आप ट्रैप हो गए। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर नंबर आपको इंडेक्स में ज्यादा रेस्पेक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे, बिकॉज आज के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। तो उसकी वजह से आपको पर्टिकुलर नंबर्स मार्केट में रेस्पेक्ट होते हुए कम दिखेंगे। मार्केट ज्यादा रेस्पेक्ट करता है जोन्स को, डिमांड जोन्स को, सप्लाई जोन्स को, बिकॉज वहां पर एक आपको एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है। वहां पर आपकी बड़ी बड़ी क्वांटिटी आपको पंच होती हुई दिख जाती है। लाइक हम आपका रफली एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर, और हम समझते हैं चीज को। जैसे अगर मैं समझूं यहाँ पर, तो अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ, लाइक मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास एक बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मैं इस जोन के अंदर क्या मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर ड्रॉ करूँ? अगर आप देखोगे मार्केट सपोर्ट तोड़ के, ऑल दो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी किसी प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बट उतना वैलिड है ये रेजिस्टेंस? क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया? ऐसा नहीं है। बिकॉज रेजिस्टेंस और सपोर्ट को वैलिड करने के लिए भी एटलीस्ट मुझे 3 टचेस तो चाहिए। एटलीस्ट मार्केट 3 बार 2 बार टच तो हुआ हो एटलीस्ट अच्छे तरीके से मार्केट ने।
तो एटलीस्ट वो होना चाहिए चीज़। तो यहाँ पर मैं इसे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ की हेल्प लेता हूँ जो मुझे बोलते हैं सप्लाई और डिमांड ज़ोन्स। ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, मेरे पास क्या चीज़ है? मेरे पास यहाँ पर एक एक्युमुलेशन हो रहा है। मैं इसे बोल सकता हूँ एक्युमुलेशन अभी, बिकॉज़ मुझे अभी नहीं पता है किस साइड ब्रेक होगा। ठीक है? इफ ये अपसाइड ब्रेक होता है, लाइक ये रेंज अपसाइड ब्रेक होती है, तो मैं यहाँ पर अज़्यूम करके चलता हूँ कि ये एक एक्युमुलेशन ज़ोन था, मार्केट ने यहाँ पर एक्युमुलेशन की है, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पंच हुए हैं एंड मार्केट कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड में। ठीक है? एंड अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा? मैं क्या अज़्यूम करूँगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मार्केट के अंदर और मार्केट ने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में नंबर्स। यानी कि मार्केट ने डाउन साइड में मार्केट ने ज़ोन्स ब्रेक कर दिए। ठीक है? दैट्स सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है? अब आगे चलते हैं थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर, लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर ड्रॉ करूँ, ठीक है? तो मार्केट आप देख रहे हो पर्टिकुलर नंबर को मार्केट रिस्पेक्ट तो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो रिस्पेक्ट कर रहा है, बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो जो विक्स हैं वो डाउन साइड में बन रही है कहीं न कहीं। तो मैं एक बेटर वे में इसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं बेटर वे में क्या इसे ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता? मैं इसे रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकता। मैं यहाँ पर एक ज़ोन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिमांड ज़ोन बना लेता हूँ। ठीक है? बेटर ऑप्शन मुझे ये दिख रहा है डिमांड ज़ोन, है ना? एक लाइन से अच्छा है कि मैं एक ज़ोन्स क्रिएट कर दूँ जिसके बिहाफ़ पे मुझे बेटर आइडिया मिले मार्केट के अंदर काम करने का। लाइक और रफली एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक ज़ोन क्रिएट किया। ये क्या था मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है? मेरे पास रेजिस्टेंस था। मेरे पास यहाँ पर अब 2 चीज़ आ गई। मेरे पास एक सप्लाई ज़ोन है, एक डिमांड ज़ोन है। सप्लाई ज़ोन, डिमांड ज़ोन, ठीक है? ऑल्दो आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, बट जब आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जब आप एक शॉर्ट टर्म टाइम में काम करते हो, तो जो आपके पर्टिकुलर लेवल्स हैं, वो एक नंबर को मार्केट रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है उस वक़्त के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, बड़े टाइम पे काम कर रहे हो, तो आपके जो नंबर्स हैं, वो जो आपके लेवल्स हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करेंगे। बट जितने छोटे लेवल पे आप आते जाते हो, आपको मेजॉरिटी समझना पड़ता है कि मार्केट में क्या वैलिड है, क्या मार्केट इनवैलिड कर सकता है, किस टाइप से मैनिपुलेशन होती है, किस टाइप से ट्रैप होता है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती है जब आप एक छोटे टाइम पे काम करते हो। तो आपने यहाँ पर क्लियरली देखा, यहाँ पर एक सप्लाई थी मार्केट में, यहाँ पर एक डिमांड थी। मार्केट ने ये आपका सप्लाई ज़ोन ब्रेक किया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या मैं लॉन्ग कर जाऊँ? क्या मैं यहाँ पर लॉन्ग कर जाऊँ? यस, सिंपली हमने यहाँ पर लॉन्ग किया होगा। अगर हमें बिल्कुल बेसिक पता है, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल बेसिक पता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग चले गए होंगे। बट इफ मार्केट में हमें काम करते हुए टाइम हुआ और हमने समझा है मार्केट को, तो यहाँ पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज़ यहाँ पर मार्केट प्राइस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया हमारे सप्लाई के ऊपर। तो आपने देखा यहाँ पर क्लियरली, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया, यानी कि जैसे ही आपका मार्केट सप्लाई को तोड़ के ऊपर गया, मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया। मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया, यानी कि कहीं न कहीं आपकी सेलिंग मार्केट के अंदर हो रही है। यानी कि ऊपर के लेवल से सेलिंग मार्केट के अंदर कंडक्ट हो रही है, बिकॉज़ जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट करता है, मार्केट कंटिन्यूएशन में निकल जाना चाहिए। बट अगर मार्केट नहीं जा रहा है कंटिन्यूएशन में, तो वहाँ पर कहीं न कहीं ऑर्डर पंच हो रहे हैं अगेंस्ट द मूव। यानी कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बस इसके अगेंस्ट में ऑर्डर पंच हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर पंच हो रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट वापस सपोर्ट के नीचे आया, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक ट्रैप है, एक क्लियर ट्रैप है और उस ट्रैप का आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जैसे इसके नीचे आया, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, एसएल का हाई लाके आप एक मेजर मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज़ जब भी एक ट्रैप क्रिएट होता है, आपको एक मेजर मोमेंटम मिलता है। So that's it. Support and resistance, supply and demand zones are nothing but the extension of support and resistance. Basically, वो उसका extension होता है support and resistance का, जिसको हम short time frame के लिए काम करने के लिए यूज़ में लाते हैं। ठीक है? आप इसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियर होंगी चीज़ें यहाँ पर कि हम इसका यूज़ इंट्राडे में ज़्यादा तरीके से क्यों करते हैं। हम ज़्यादा यूज़ इंट्राडे में ही करते हैं सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स का। हम बड़े टाइम फ्रेम पे जब काम करते हैं, तो वहाँ पर हम सिंगल लाइन से भी काम कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी काम कर सकते हैं। बट जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने के लिए आते हैं, तो जो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, मार्केट उनको इतने प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है ज़ोन्स को, सप्लाई ज़ोन्स को, डिमांड ज़ोन्स को। ठीक है? दैट्स इट।